Okay guys, Bismillahirrahmanirrahim, and today's class we will be talking about nouns. आज की क्लास में हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर बुक जो है उसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो बेहतरीन बुक है। इस बुक का जो डिटेल है यहाँ पर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है PDF फॉर्म में, तो आप उस बुक को डाउनलोड कर ले और इस पेज को खोले। फर्स्ट पेज है, तो लिहाजा इस बुक में जितने भी ग्रामर की पॉइंट्स हैं वो तमाम हम क्लियर करेंगे। इस बुक में आपको 3 फ़ायदे जो है वो नज़र आएंगे। एक फ़ायदा ये है इस बुक का कि ये जो है आपकी विकेबलरी में भी इजाफा लाएगी, विकेबलरी में, ठीक है। साथ में तमाम ग्रामेटिकल पॉइंट्स रिलेटेड टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, रिलेटेड टू पैसिव एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो तमाम ग्रामेटिकल पॉइंट जो है वो आपकी यहाँ पर मतलब वो हल हो जाएंगे, एक्सप्लेन हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है रिलेटेड इस बुक, ये बेहतरीन बुक है, इसलिए इस वीडियोज़ में, इस कोर्स में हम तमाम जो है इस बुक की तमाम ग्रामेटिकल पॉइंट्स को एक पॉइंट्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लिहाजा इस बुक को जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और मैं साथ में व्हाट्सअप का भी मतलब अपना व्हाट्सअप का नंबर भी दूंगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो व्हाट्सअप में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सअप के ज़रिए, और नीचे कमेंट में भी दे सकते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो लेट्स स्टार्ट विद नाउन्स, ठीक है। तो नाउन्स को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट नाउन्स। व्हाट इज़ एक्चुअली नाउन? अब नाउन क्या है? What is noun? ठीक है, what is actually noun? So noun is actually okay. So अब हम nouns की definition करेंगे। Noun is the name of place, ठीक है। अब हम इस तरह करते हैं कि noun जो है वो name of place होता है, ठीक है। एक मिनट, the name of प्लेस, ये प्लेस का नाम होता है। थिंग का नाम होता है थिंग, आइडिया का नाम होता है, पर्सन का नाम होता है, और सब्सटेंस का नाम होती है। तो ये जो है इनको हम नाउन्स के, द नेम ऑफ प्लेस, किसी जगह के नाम को हम क्या कहते हैं? किसी जगह के नाम को हम मतलब किसी जगह के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन। किसी चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन। किसी आइडिया के नाम को हम क्या कहते हैं? आइडिया का क्या मतलब है? यहाँ पर ज़रा सोच ले कि आइडिया, व्हाट इज़ आइडिया? आइडिया का मतलब है मसलन ऑनेस्टी। अब वो चीज़ें जिसकी नाम होते हैं, जिसकी नेम्स होते हैं, लेकिन उसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, उसको हम कहते हैं आइडिया। तो याद रखें, ऑनेस्टी जो है वो एक आइडिया है। इसी तरह पॉलिसी जो है वो एक आइडिया है, लॉ जो है वो एक आइडिया है, एग्जामिनेशन जो है वो एक आइडिया है, एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये तमाम जो है वो आइडियाज़ होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं नाउन्स। तो अब नाउन्स जो है वो 2 किस्म के होते हैं इस किताब के मुताबिक। एक है कॉमन नाउन्स, दूसरा है प्रॉपर नाउन्स। इसमें हम डिटेल से जो है कॉमन नाउन्स को, अब हम पहले कॉमन नाउन को डिस्कस करेंगे, फिर जो है हम प्रॉपर नाउन को जाएंगे, ठीक है। इस बुक को डाउनलोड कर ले, अपने मोबाइल में ओपन कर ले, और इस पेज नंबर 1 को जो नाउन्स का टॉपिक है बड़ा यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है, उसको ओपन कर ले और मेरे साथ जो है आगे आप जाएं, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद कॉमन नाउन, ठीक है। अब कॉमन नाउन को हम डिटेल से यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, सो व्हाट आर कॉमन नाउन्स? अब कॉमन वर्ड्स यहाँ पर देख ले, कॉमन वर्ड्स फॉर पीपल, प्लेसेस, थिंग्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन। यानी वो कॉमन अल्फाज जो लोगों के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो जगहों के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको हम कहते हैं कॉमन नाउन। असल में कॉमन का मतलब है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, कॉमन का मतलब है शेयर्ड बाय ऑल। कॉमन का क्या मतलब है? शेयर्ड बाय ऑल। तो इसका मतलब है कि जो कॉमन नाउन है वो शेयर्ड बाय ऑल होती है। शेयर्ड बाय ऑल का क्या मतलब है? मसलन एक लफ्ज़ ले ले आप, बॉय,
تو اب بوائے کے جتنے بھی گروپس ہیں، جتنے بھی بوائے کے انڈر جتنے بھی کیٹیگری، جتنے بھی مطلب اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا کوئی اور، ان کو ہم بوائے کہہ سکتے ہیں. مثلا یہاں پر ایک لڑکا ہے، اس کو بھی ہم بوائے کہہ سکتے ہیں. امریکہ میں ایک لڑکا ہے، اس کو بھی ہم بوائے کہہ سکتے ہیں. پاکستان میں ایک لڑکا ہے، اس کو بھی ہم بوائے کہہ سکتے ہیں. انڈیا میں ایک لڑکا ہے، اس کو ہم بھی بوائے کہہ سکتے ہیں. تو بوائے ایسا لفظ ہے جو اس کیٹیگری کی جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں اس کو ہم بوائے کہہ سکتے ہیں. اسی طرح ایک دوسرا اگزامپل لے لے، یہاں پر میں لکھتا ہوں پین کا. اب دنیا میں جتنے بھی پین ہیں ان کو ہم پین کہتے ہیں. آپ کے پاکٹ میں جو پین ہے، آپ کے ہاتھ میں جو پین ہے، آپ کی آفس میں جو پین ہے، ہمارے گھر میں جو پین ہے، یہ تمام قلم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پین کہتے ہیں. تو اصل میں کامن ناؤن کا مطلب ہے شیئرڈ بائی آل. اس پوائنٹ کو نوٹ کر لے، شیئرڈ بائی آل. تو اس کا مطلب ہے کہ کامن ناؤن جو ہیں وہ کامن ورڈز ہوتے ہیں جو اس گروپ کے تمام چیزوں کو، تمام جگہوں کو، تمام اشخاص کو ہم کہتے ہیں. اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں کامن ناؤن. ٹھیک ہے. مثلا ایک لفظ یہاں پر دوسرا لے لے، چیئر. اب چیئر تو ہم ہر چیئر کو کہہ سکتے ہیں، اس لیے اس لفظ کو، اس چیئر کو ہم کہتے ہیں کامن ناؤن. ٹھیک ہے. تو یہ بہت آسان ہو گیا اب آپ کے لیے. ناؤ اب آتے ہیں ایگزامپلس کو. دیز کامن ناؤنز آر ورڈز فار تھنگ. یہ آپ کی ویکیبلری، یہ بک جو ہے آپ کی ویکیبلری کو بھی مطلب ڈیولپ کرے گا، بوسٹ کرے گا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس بک کو آپ صحیح طریقے سے، اگر آپ کے ساتھ کوشش کر لے کہ اس کو پرنٹ فارم میں آپ پرنٹ کر لے اور ساتھ میں رکھ لے، اور ایک ویڈیو کو ہم یہاں پر اس ایک ویڈیو میں تمام اس کتاب کی ٹاپکس کو ایکسپلین کریں گے. ٹھیک ہے. سو اب جاتے ہیں، دیز کامن ناؤنز آر ورڈز فار تھنگز. اب یہاں پر جتنے بھی کامن ناؤنز دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تمام جو ہے وہ کیا ہیں؟ وہ ورڈز ہوتے ہیں چیزوں کے لیے. مثلا رولر، ٹھیک ہے، پین، کریونز، پینسل، بک، ڈکشنری، کورج. اب جتنے بھی رولر ہیں، اسکول میں بچے رولر استعمال کرتے ہیں، آفس میں رولر پڑا ہوتا ہے، گھر میں رولر پڑا ہوتا ہے، تو تمام رولر کو ہم رولر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب پین جو ہے ہر ایک کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پین کہتے ہیں. اب کریونز جو ہیں ہم ہر ایک کو کریون کہتے ہیں. پینسل، اس طرح بک، ڈکشنری، کورج. اب دیکھ لے، ڈکشنری جو ہے، جتنے بھی ڈکشنری دنیا میں ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈکشنری. اس لیے اس ڈکشنری جو لفظ ہے، یہ جو نیم ہے، اس کو ہم کامن ناؤن کہتے ہیں کیونکہ یہ ہم ہر ڈکشنری کو استعمال کرتے ہیں. اب کرج، مثلا ہر کرج کو ہم استعمال کرتے ہیں. آپ کے پاس بھی کرج ہے، اس کے پاس بھی کرج ہے، اس لڑکی کے پاس بھی کرج ہے. ٹھیک ہے. اس طرح چیئر، ٹیبل، صوفہ، لویالٹی، لمب. اب لویالٹی کیا ہے؟ یہ آئیڈیا کا نام ہے. کرج کیا ہے؟ یہ بھی آئیڈیا کا نام ہے. ٹھیک ہے. سو ناؤ کارپیٹ، ٹیلی فون، اسی طرح ہیمر، سو، ایکس، سو آرے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈریل، لیڈر، سیڑھی کو کہتے ہیں. لان موور، اسپیڈ بیلچ کو کہتے ہیں. بائیسیکل، شپ، ٹرک، فیری، ٹرین، بس، لیزینس. اب لیزینس بھی ایک آئیڈیا ہے، تو یہ بھی ایک کامن ناؤن ہے. ٹروتھ، کیلکولیٹر، ٹیلی ویژن، فریج، کوکر، کمپیوٹر، پرنٹر. تو یہ تمام جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ کامن ناؤنز ہے. کامن ناؤنز ہے جو چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ ہر فریج جو ہے، اگر میں کہتا ہوں فریج، تو فریج کامن ناؤن ہے کیونکہ آپ کی ذہن میں لائے کہ فریج، تو ہم ہر فریج کو کہہ سکتے ہیں. اسی طرح ٹرین. اب ریل گاڑی جو ہیں، اب ٹرین جو ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ یہ کامن ناؤن ہے یا پراپر ناؤن ہے، تو ذہن میں لائے. اگر یہ تمام ٹرین کو ہم کہہ سکتے ہیں تو یہ کامن ناؤن ہے. اگر تمام ٹرین کو ہم نہیں دیکھ سکتے تو وہ کامن ناؤن نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. سو اس از ویری ویری ایزی. اب آتے ہیں وہ کامن ناؤنز جو اینیملس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اینیملس کے لیے. اور ان کے بچوں کے لیے، ان کی ینگ ونس کے لیے. دیز کامن ناؤنز آر ورڈز فار اینیملس. یعنی وہ کامن ناؤنز. اب کامن ناؤنز کا کیا مطلب ہے کہ اگر ہم کسی اینیمل کو استعمال کریں تو اس کیٹیگری کی، اس اینیملس کے اس گروپ کو، تمام کو ہم وہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں. اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں کامن ناؤن. کامن ناؤن کا کیا مطلب ہے؟ شیئرڈ بائی آل. دیٹ اسپیشل نیمس فار ینگ اینیملز آر آلسو انکلوڈیڈ. اب اس کی جو ینگ بچے ہوتے ہیں، یعنی اس کی ینگز ہوتے ہیں، یعنی ینگ اینیملز، ان کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی بھی نامز ہوتے ہیں. مثلا ڈاگ. اب
दुनिया की जितने भी कुत्ते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन डॉग कहते हैं। इस तरह जितने उनके बच्चे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पपी कहते हैं। सही है। अब यहाँ पर है कैट, तो कैट तो हम हर कैट को कह सकते हैं, इसलिए इसकी जो बच्चे हैं हर बच्चे को हम क्या कहते हैं? किटन। काउ, काउ कैफ। इस तरह हॉर्स, फोल। हॉर्स का बच्चे को क्या कहते हैं? फोल। काउ के बच्चों को क्या कहते हैं? कैफ। शिप के बच्चों को क्या कहते हैं? लैम। ये आप पर याद रखें, लैम, ठीक है। बी जो है वो साइलेंट होते हैं। साथ साथ मैं आपकी तलफ़ुज़ के बारे में भी इंस्ट्रक्शन दूंगा, ठीक है। गोट, गोट के बच्चों को क्या कहते हैं? किड। अब ये कॉमन नाउन है, ये भी कॉमन नाउन है, लेकिन ये बच्चों के लिए इस्तेमाल होते हैं गोट के। फ्रॉग, फ्रॉग के बच्चों को क्या कहते हैं? टैडपोल, ठीक है। अब दुनिया के हर फ्रॉग को हम फ्रॉग कहते हैं, क्योंकि ये जो है कॉमन नाउन है। ये तमाम क्या है? कॉमन नाउन है। सही। ओके, नाउ फॉक्स क्या है? फॉक्स। तो इस तरह फॉक्स के बच्चों को क्या कहते हैं? कब। अब एलिफेंट, एलिफेंट काफ। कैंगरू जॉय। बेयर कब। लॉइन कब। टाइगर कब। वेल कैफ, ठीक है। इन एलिफेंट के बच्चों को क्या कहते हैं? काफ। कैंगरू के बच्चों को क्या कहते हैं? जॉय। बेयर के बच्चों को क्या कहते हैं? कब। लॉइन के बच्चों को क्या कहते हैं? कब। टाइगर के बच्चों को क्या कहते हैं? कब। वेल के बच्चों को क्या कहते हैं? काफ, ठीक है। तो ये है वो कॉमन नाउन्स जो एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं और उनके यंग वंस के लिए, ठीक है। अब जाते हैं कॉमन नाउन्स फॉर प्लेसेस। ये प्लेसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। दीज कॉमन नाउन्स आर वर्ड्स फॉर प्लेसेस। ये इस्तेमाल होती है किस चीज़ के लिए? प्लेसेस के लिए, ठीक है। मसलन बैंक, ठीक है। अब बैंक तो हर बैंक को हम कह सकते हैं क्योंकि ये कॉमन नाउन है। अब होटल, होटल हर होटल को कह सकते हैं। लाइब्रेरी, म्यूज़ियम, मॉल, थिएटर, हॉस्पिटल, ठीक है। इसी तरह एयरपोर्ट, गैस स्टेशन, पार्क, फार्म, ज़ू, फैक्ट्री, नर्सरी, स्कूल, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, मॉस्क। अब मस्जिद जो है, मॉस्क हर मस्जिद को हम कह सकते हैं। टेम्पल, हर टेम्पल को हम कह सकते हैं। शॉप, जिम, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन। याद रखिए, इसको आप पुलिस स्टेशन नहीं कह सकते, ये है पुलिस स्टेशन। रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट, स्टेडियम, साइनागॉग। यहूदी का जो इबादत गाह उसको हम क्या कहते हैं? साइनागॉग। चर्च, ईसाइयों की इबादत गाह को क्या कहते हैं? चर्च। तो ये तमाम जो है याद रखें, ये तमाम अल्फाज जो हैं ये कॉमन नाउन्स हैं प्लेसेस के लिए। कॉमन नाउन का क्या मतलब है कि आप हर बैंक को क्या कह सकते हैं? बैंक। हर एयरपोर्ट को क्या कह सकते हैं? एयरपोर्ट। यहाँ पर मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा, ठीक है। याद रखिए कि आपको किस तरह पता चल जाएगा कि ये कॉमन है या प्रॉपर है। अब प्रॉपर जो है वो लिमिटेड होता है, वो ख़ास होता है, स्पेसिफिक, वो एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो जो प्रॉपर नेम है वो हर उस चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जो कॉमन नाउन है वो आप हर उस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हर उस कैटेगरी वाले चीज़, यानी वो हर जो है वो उस जो ग्रुप में वो चीज़ें आते हैं, वो प्लेसेस जो आते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन एक एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ आपको। स्कूल, अब हम हर स्कूल को कह सकते हैं, ठीक है। हर स्कूल को हम क्या कहेंगे? स्कूल। मसलन यहाँ पर भी स्कूल्स है, आपकी गली में भी स्कूल्स है, आपकी गांव में भी स्कूल है, आपकी सिटीज़ में भी स्कूल्स हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूँ, सपोज़ मैं कहता हूँ ऑक्सफोर्ड स्कूल, तो अब जो ऑक्सफोर्ड स्कूल है वो तो आप हर स्कूल को नहीं कह सकते, लिहाजा ये क्या है? ऐसा प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने कॉमन नाउन्स को डिटेल से पढ़ें, तो अगली वीडियो में हम प्रॉपर नाउन को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है नीचे आप कमेंट में भी दे सकते हैं, ठीक है। ओके, एक और चीज़ मैं यहाँ पर, वो तो चलो बाद में, ओके, यहाँ पर मैं डिस्कस, अब कॉमन नाउन्स की एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जिसको आप कहते हैं कॉमन। अक्सर इस तरह होते हैं, लेट मी हैव इट हेयर फॉर यू। याद रखिए गाइस कि कॉमन नाउन्स का इंडिकेटर्स जो हैं, इंडिकेटर्स यानी पहचान जो है वो किन हरूफों से होगी, किन अल्फाजों से होगी। याद रखें, नंबर 1, जिस नाउन के एंड में एन डबल एस आ जाए, जिस वर्ड के एंड में एन डबल एस आ जाए, तो ये है आपका नाउन।
यानी नाउन का पहचान, इसको आप कहते हैं कॉमन नाउन्स की इंडिकेटर्स, ठीक है, कॉमन नाउन्स के इंडिकेटर्स हैं। यानी जो भी लफ्ज़ एन डबल एस पर ख़त्म हो जाए तो वो है आपका नाउन। और कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन, ठीक है। मसलन ब्रेवनेस, मसलन क्या? ब्रेवनेस। इसी तरह लीजेनेस, इसी तरह एलनेस, ठीक है। ये तमाम क्या है? ये है आपका कॉमन नाउन। दूसरा, जो TION पर ख़त्म हो जाए, सॉरी ये रूल जो है TION पर, किस चीज़ पर? TION पर, ये रूल नंबर 2 है। जो लफ्ज़ TION पर ख़त्म हो जाए इंग्लिश में, वो ज़्यादातर नाउन्स होते हैं। और कौन से नाउन्स होते हैं? कॉमन नाउन। मसलन यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये कॉमन नाउन है। इसी तरह एग्जामिनेशन, ठीक है, ये भी कॉमन नाउन है, सही। इसी तरह मसलन असैसिनेशन, ये भी कॉमन नाउन है, ठीक है। तो एक पहचान हमने कर दिया किस चीज़ की? NSS पर ख़त्म हो जाए। दूसरा जो है वो TION पर जो ख़त्म हो जाए। अब तीसरा जो है ISM पर जो ख़त्म हो जाए, इज़म, मसलन नेशनलिज़म, ये भी कॉमन नाउन है, ठीक है। नेशनलिज़म, कम्युनिज़म, ठीक है, ये पहचान होती है नाउन्स का, ठीक है, कि किस तरह आप नाउन्स को पहचानेंगे, ठीक है। इसी तरह कैपिटलिज्म, इसी तरह फेमिनिज्म, ठीक है। अब फोर्थ नंबर को देख ले। फोर्थ नंबर MENT पर जो ख़त्म हो जाए वो भी कॉमन नाउन होते हैं ज़्यादातर। यानी ये अल्फाज जो है नाउन होते हैं, और नाउन में कौन से होते हैं? कॉमन नाउन। मसलन इन्वायरमेंट, सही। इसी तरह इन्वायरमेंट हो गया, और कौन से अल्फाज हैं? इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है, और भी अल्फाज है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज़, अब जो लफ्ज़ TY पर ख़त्म हो जाए वो भी ज़्यादातर नाउन्स होते हैं, लेकिन वो कॉमन, सिटी, नेसेसिटी, सही। इसी तरह जो है फ्रेटर्निटी, तो ये तमाम जो है ये कॉमन नाउन्स होते हैं। तो ये थे इंडिकेटर्स। इंशाल्लाह फिर एडवांस क्लास में भी और इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये था आज का क्लास। इंशाल्लाह दूसरे क्लास का इंतज़ार करें। वी विल गो अहेड देन। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।